हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। बिहार स्पेशल सीरीज का आज ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें कि हम लोगों ने 350 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने का प्रयास किया था। उसी सीरीज का ये दूसरा पार्ट होगा जहां पर आपको बीपीएससी और सीडीपीओ में बिहार से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के जीके जीएस को कराए जा रहे थे। तो पहला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो पहला पार्ट को आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, वहां से आप पहला पार्ट देख लेंगे। और ये आपके आने वाली एग्जाम जो कल यानी कि सीडीपीओ की एग्ज़ाम है और उसके बाद बीपीएससी का जो 67 एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही काम करेगा। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख करके जाएंगे और पहले पार्ट को भी जरूर देख लेंगे। यहाँ से आपको 15 से 20 नंबर जरूर दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं आज के दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे आज का जो पहला प्रश्न है राज्य विशेष में कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीदीप नारायण सिंह। श्रीदीप नारायण सिंह के ही प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। और उस समय दीप नारायण सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और ये आयोजन जो था भागलपुर में कराया गया था। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। बांकीपुर पटना में हुआ था और उस समय आर.एन. मधोलकर ने इसका अध्यक्षता किया था और ये 1912 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक होता है 1922 में जो कि कहाँ पर, तो चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में गया में होता है। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो ये होगा 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे, यह याद रखेंगे। और बिहार में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार हुआ करता था द बिहार हेराल्ड, जिसका प्रकाशन 1875 में किसने, गुरु प्रसाद सेन ने किया है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ये याद रखेंगे मुरली भरावा के पश्चिमी चंपारण के निवासी थे, यानी कि उस समय के चंपारण। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कौन थे। तो ये संबंध रखते हैं पुरुलिया से। ठीक है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता पुरुलिया पश्चिम बंगाल के एक विद्यालय के अध्यापक हुआ करते थे। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के। तो कुंवर सिंह जो राजा थे ये जगदीशपुर के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके संबंधित 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जन्म 1777, ठीक है। 1857 की क्रांति में बिहार यानी कि जगदीशपुर से भाग लेने वाले व्यक्ति 26 अप्रैल, डेट सहित याद रखेंगे, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये त्यागपत्र दिया था बिहार और उड़ीसा से। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है। तो इसका दफ्तर हो जाएगा पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार हो जाएगा बाढ़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। तो नहीं रहेगा तो पटना। बाकी कौन कौन से NH2 पर जो है दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है, इसमें सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया स्थित है। और NH1 की बात करें जो कि दिल्ली से आगरा तक जाएगा, NH2 दिल्ली से कोलकाता और NH3 आगरा से मुंबई तक जाती है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है। तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। आप हमें तब तक कमेंट में बताएंगे कि बिहार में जो है दूसरा हवाई अड्डा एक कहाँ पर बना है और उसका वर्तमान में नाम क्या रखा गया है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा। तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया। ये 1993-94 का बात है, 35% किया था। प्रश्न है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया है। किसके हाथ में। तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में।
बिहार राज्य विभाजन पूर्व के कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो उस समय के अनुसार 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। उसके बाद जो है 2000 ईस्वी में झारखंड हमसे अलग हो गया। उसके बाद बिहार में जो बचा उसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसके बाद पटना और आदित्यपुर बचा था। रांची बोकारो चला गया उधर झारखंड की तरफ। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर माफ करेंगे, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IRD। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, IID। उसके बाद आते हैं अगले सेट पर। देखेंगे बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना था? तो बिहार राज्य के शिशु मरणांक झारखंड से अधिक है। ये झारखंड की तुलना में किया गया है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा? तो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा कराया गया था 2006-07 में। तो ध्यान रख लीजिएगा, पहला राज्य आर्थिक सर्वेक्षण था वर्ष 2006-07 में। इसके अनुसार जो है ये 20% था। ये प्रश्न पुराना हो चुका। 31 का देखेंगे, यह भी आपका प्रश्न पुराना है। ऑप्शन नंबर सी था 56%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2006-07 का है और 2006-07 में ही पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। इसलिए प्रश्न को इसको याद ही रख लीजिए, क्या पता कभी पूछ दे उतना घूम करके कि वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। और उसके बाद क्या था कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो 56%। 32 का हो जाएगा कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो ये बिहार में प्रारंभ किया था चंपारण में 1917 में। उसके बाद है कि बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये 5वां पीढ़ी का है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो कि विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है, राजगीर में स्थित है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नवनालंदा बिहार का जो संबंध है पाली अनुसंधान केंद्र से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ पर? तो हाजीपुर बिहार में स्थित है, वैशाली जिला के अंतर्गत। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना होता है? तो बोई गई भूमि का प्रतिशत 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश का गंडक। आगे कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में निवास करता था। ये 2001 जनगणना के अनुसार है, इसलिए इसको अब याद रखने की जरूरत नहीं है। 2001 के ही जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कितने नंबर का था? तो तीसरा सबसे बड़ा था। ये 2001 का था, 11 वाला आप याद रखेंगे। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में बड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? ये बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे, मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं का आक्रमण 1532 में हुआ था, याद रखेंगे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 के आसपास में। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। आगे, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब किया था? तो 12 अगस्त 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका प्रयास किया गया था 1908 में। और किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी हुआ करती थी और पटना से संबंधित थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दे दिए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो इनको कैद किया गया था बांकीपुर जेल में, है ना। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो राष्ट्रीय नेता जो बनाए गए थे महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपको पता होगा रांची से संबंधित थे। आगे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है सोशलिस्ट पार्टी से था और इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। अध्यक्ष हुआ करते थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को माना जाता है और इसने ही अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र भी लाया था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? अस्थायी बंदोबस्त का तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अब आगे आएंगे, देखेंगे बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव ये 2005 के अनुसार है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है 93 सीट के लिए। उसके बाद है 36 नंबर यानी कि इस सेट का कि सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों की सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इन सभी में देखेंगे तो आपका कूट के अनुसार ऑप्शन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, 1 2 3 4, है ना। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87%, दक्षिण बिहार का मैदान 23.71, छोटा नागपुर का पठार 26.14 और छोटा नागपुर की पहाड़ी 20.28% है। वीडियो पॉज करके एक बार और पढ़ लेंगे आप। अगला प्रश्न है कि बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, है ना। तो मनन करना है और ये कथन दिए गए हैं, इसको भी छोटा करके पढ़ना पड़ेगा। और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 3, यानी कि बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है और बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन वाला प्रश्न याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूप द्वारा होता है। बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों रहेगा? तो ये भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। ये 2 और 3 सही होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? ये 2001 के अनुसार है इसलिए डी हो जाएगा। 2011 का आप याद रखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है वर्तमान में। सूची 1 को जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण को दर्शाता है और सूची 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या से सहसंबंधित है। कूट मिलाना है तो देखिए कहां से कहां तक जाएगा इसका, देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, मिला लीजिएगा। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता माफ करेंगे 1 मिनट, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH2, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है NH12, बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है 87। ऑप्शन नंबर ए। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है कौन कौन सा है? तो इसके लिए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और बिहार के कुल 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता, नेपाल और झारखंड से साथ साथ।
वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर यानी कि प्रति हजार क्या है? 2002 के अनुसार है, इसलिए इसको याद रखने की वर्तमान में जरूरत नहीं है। 30.9 था। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितना था? 160 था, याद रखने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कुल श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक उत्पादन में उस समय के अनुसार बिहार था, वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, जो याद रखेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था 1855-56 में संथाल विद्रोह, जो कि सिंधु कानू के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो 26 अप्रैल 1858। ऊपर के वीडियो में हमने आपको बताया भी था। अगला है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो वो थे फणींद्रनाथ घोष, जो कि बिहार से थे, और इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में हुआ था गया में। देख रहे होंगे प्रश्न, अगर आपने पूरा पीछे के भी सेट देखे होंगे तो वहां पर ये सारे प्रश्न हमेशा रिपीट दिखते हैं और हमेशा ये प्रश्न रिपीट आपको मिलते रहेंगे। अब देखेंगे अगला, जो ये जो सेट है ये आपका CDPO 2018 का ही है, ठीक है, तो ध्यान दे लीजिएगा, इससे प्रश्न आपको 2-4 दिखाई देंगे। देखिए कहता है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1759 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था, जो कि अली गौहर आलमगीर द्वितीय के पुत्र हुआ करता था, और 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में कराया गया था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अलोवर्दी यानी कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1733 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू-आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बढ़िया प्रश्न है, तो वो नहीं करेगा, वह है मिथिला मैदान। मिथिला का मैदान जो कि आपके नेपाल साइड में पड़ेगा। बाकी बात करें दक्षिण बिहार के 7 जिला जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, उनमें गंगा सोन विभाजन, अंग का मैदान, मगध का मैदान आता है, ठीक है। आगे, भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? ऊपर से बोलेगा तो 36वां। वही बात कर ले कि बिहार का पुरुष साक्षरता, पुरुष में 71.2 और महिला में 51.50%, दोनों याद रखेंगे। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गंगा नदी का दियारा भूमि ये दिया से संबंधित है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो नहीं है, तो वो हो जाएगा मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है? बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल। उसके बाद है कि बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास या जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। उसके बाद है कि देश के जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? जनसंख्या के अनुसार तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। बिहार के किस जिला में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर पूछ रहा है तो रोहतास का हो जाएगा, और ये यहाँ पर लगभग सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा 75.59%, ऑप्शन नंबर बी 75.59% 2011 जनगणना के अनुसार है, जो कि रोहतास का है। बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल कितना है? 61.8%, है ना, और भारत की साक्षरता दर लगभग 73%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो ये हो जाएगा GE एंड अल्ट्रसॉम को, ऑप्शन नंबर बी।
कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग ये बक्सर जिला का राजपुर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। और कपिलांश धातु उद्योग जो कि महाराष्ट्र में है और यही बिहार के बक्सर में अपना एक यूनिट खोलेगा। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की है? किसके अनुसार है? तो रामचंद्र सिन्हा के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1983 में। बिहार में लीची उत्पादन है कितना? तो बिहार में लीची का उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 74%। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कुंवर सिंह का था, 1857 की क्रांति में कहे थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में मानते थे? बिरसा मुंडा को किस नाम से? तो धरती आबा के नाम से। प्रश्न ये रिपीट हुआ है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई है? गोल्डन लीग, तो ये हो जाएगा बाइकॉट और इसके लिए तो आपका देवघर में। ऑप्शन नंबर डी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो अभी बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी, है ना। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया है? तो रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था 1928 में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसान को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? कौन सी क्षतिपूर्ति कर? तो तवान नाम का टैक्स देना पड़ता था। कब? जब अगर नील की खेती नहीं करना हो तो। आगे 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में तो ये खोला गया था आपका पटना में। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो ये संविधान के जो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुआ करते थे? तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे 1916 में, है ना। और इन्हें भारत रत्न 1962 में दिया गया। आगे अब जो अगला ये सेट है ये आपका CDPO 2005 का प्रश्न है। इसमें भी आपको प्रश्न देखेंगे रिपीट मिलेंगे बहुत सारे। आइए देखते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? आवाज़ थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया था? तो 26 लाख रुपया में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? तो गौरक्षणी सभा 1893 में। ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो डेलीगेट शुल्क ये किया गया था 5 रुपये में से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो यह मिला था कुल 8। ऑप्शन नंबर सी 1935 में। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा से चुने गए? मुसलमान जो बिहार राज्य के विधानसभा से चुने गए थे उनमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टोटल उसमें 3 सदस्य ही चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था, है ना। 3 भाग में बांटे गए थे, 3 भाग में ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा, रामविलास पासवान कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और कर्पूरी ठाकुर रहे। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ये 2005 के अनुसार था RS पासवान थे, ये ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में 2021 में जो है ये मुख्य सचिव त्रिपुरारी सरन है, 2021 में त्रिपुरारी सरन। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होगा कोसी। बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेल शोधन क्षमता कितना है? तो लगभग 60 लाख टन। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानिए। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली, है ना।
नया वाला याद रख लेंगे 2011 वाला। बिहार में साक्षरता दर, ये उस समय का है, उस समय वाला याद नहीं रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न भी वही है, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिला को पहचानिए। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है ना। उस समय सिवान और गोपालगंज था। वर्तमान में अगर देखा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो ये 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? बिहार से होकर गुजरने वाला 86 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है किस नाम से, तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। सॉरी, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, कहां, तो पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो जगजीवन राम के द्वारा 1976 में, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था, तो बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के क्षेत्र में 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है ना, और इन्हें 1998 में जाकर के भारत रत्न भी मरणोपरांत दिया गया था, और इन्होंने ही 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, यानी कि किसके लिए, तो राज्य स्थापना के लिए किया गया था, और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड राज्य का एक गठन हुआ। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया? 2004 का, इसलिए याद नहीं रखना, 17 लोग को हटाया था। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये जो प्रश्न है आपका, यह भी CDPO 1998 में पूछे गए लगभग 36 प्रश्न पूछे गए थे बिहार से, उससे संबंधित है। देखते हैं, केसरिया सुप्रसिद्ध है किस लिए, तो केसरिया का जो संबंध है बौद्ध स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध था, है ना। और केसरिया नामक स्थान जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे? कुम्भरार जो है ये पाटलिपुत्रा से संबंधित है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था किससे, तो महात्मा गांधी से हो जाएगा। उसके बाद है कि तावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है? तावे का तीर्थ स्थल 29, तो वो हो जाएगा गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने, तो ये सही हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, कब, तो वो तिरहुत के राजा से 13वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, कब, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहां, तो ये मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है, तो बिहपुर का जो घटना है वो सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। 1921 में गांधी जी ने घटना में उद्घाटन किया था, सॉरी घटना में उद्घाटन किया था नहीं, ये पटना में हो जाएगा, पटना में उद्घाटन किया था किसका, तो ये हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का, है ना। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, और इसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना एवं छात्रों को हुनरमंद बनाना। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने, तो राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है, तो सही हो जाएगा मजहरुल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे, स्वामी सहजानंद किसका, तो किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 7 थे। अगर उन 7 का नाम आप याद रखने का प्रयास करें तो उनमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपदा चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। फिर से एक बार बोल रहे हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपदा चौधरी, राजेंद्र सिंह,
राम गोविंद सिंह। उस समय जो डीएम हुआ करता था जिलाधीश, वो डब्ल्यू आर्चर था, उसको भी याद रख लेंगे। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा किस लिए, किस समय? तो ये आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 से सक्रिय था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे, जो कि 1947 से 48 तक रहे थे, और मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब? तो ये 1936 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? ये उस समय के अनुसार है 1978 में, 98 के आसपास में जो हुआ था। बिहार वर्ष 1978 में बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव कराया गया था, और 1978 के बाद सीधे 2001 में हुआ था, है ना। और तब से लगातार अभी भी वर्तमान में भी 2021 में भी पंचायती राज चुनाव हुआ है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 9 है, याद रखिएगा। और प्रमंडलों की संख्या 9, जिला की संख्या 38, अनुमंडल 101, इतना याद रखेंगे। और सभी प्रमंडल की अगर बात करें तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना, सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण, भागलपुर का भागलपुर, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर, तिरहुत प्रमंडल का मुजफ्फरपुर, कोसी प्रमंडल का सहरसा, दरभंगा प्रमंडल का दरभंगा, पूर्णिया प्रमंडल का पूर्णिया। इसको एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च कुल कितना था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का है 13,000 करोड़ था, जो कि 1992 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना। 2011 का याद रखिएगा, 10,40,99,452। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग कितना? तो 40%। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो वो लगभग आता है 80%। बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, ये बहुत पहले की जनगणना 1991 के अनुसार है, इसलिए इसको नहीं याद रखना है ना। वर्तमान में जो है 61.8% है 2011 में। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है किससे? तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या कितना है? तो 150 था। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? संथाल है। याद रख लीजिएगा 1997 की रिपोर्ट के अनुसार था, है ना। झारखंड साथ में था। वर्तमान में बिहार की आबादी का लगभग 1.3% जो है जनजाति है, जिसमें बिरहोर, बिंझिया, किसान, सावर और ब्रिजिया है। बिहार एक निर्धन राज्य है किस अनुसार? तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है किससे? तो आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा उस समय के अनुसार पलामू था, 1996 के रिपोर्ट के अनुसार। 2000 के बाद जो है बिहार से अलग होकर के पलामू झारखंड में चला गया, ये याद रख लेंगे। आगे, बिहार में सोना मिलता है। बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम जिला में, जबकि ये वर्तमान में है नहीं, है ना। सिंहभूम जो है झारखंड में। और बिहार में सोना की बात करें तो लगभग 40% वर्तमान में जमुई में मिला है। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या थी उस समय के अनुसार? जनसंख्या का आवर्जन। भारत में कोयले के कुल भंडार में बिहार का स्थान कितना था उस समय के अनुसार? 1997 की रिपोर्ट के अनुसार पहला था। 2000 के बाद से ये अलग हो गया, और लगभग हमारे पास कोयला की मात्रा बहुत कम है। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण था उपयुक्त सभी खनिज और कोयला का पर्याप्त भंडार, सड़क एवं रेल का उत्तम जाल और सस्ता श्रम। अब आगे आते हैं, देखेंगे। कहता है कि बिहार सरकार में 6 जनवरी 2015 को मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिनों कर दिया गया। पहले यह कितना हुआ करता था? तो पहले हुआ करता था 90 दिन, यानी कि 3 महीना से 6 महीना कर दिया गया। सितंबर 2015 में किसको बिहार क्रिकेट संघ का, ये उस समय के अनुसार है, अब्दुल वारिस सिद्दीकी को किया गया था। बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना 1935 में हुआ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया है बिहार।
किस राज्य में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए शौचालय को अनिवार्य आवश्यकता बना दिया? शौचालय होना, तो ये उस समय के अनुसार छत्तीसगढ़। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया है, 1857 का विद्रोह। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1907 में। पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो पटना में बहावी आंदोलन का सैयद अहमद थे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और याद रखिएगा कि पटना के बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता सैयद अहमद। बहावी आंदोलन जो कि एक सूफी इस्लामिक आंदोलन था, 1822 से 1868 के आसपास तक ये चला था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था किसने? तो विद्यार्थियों ने फहराया था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें कि 7 लोग शहीद भी हुए थे। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया है किसने? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा इन सभी में राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2.4% और देश में क्षेत्रफल के अनुसार 12,000 राज्य। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम पूरब से पश्चिम है, ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम। तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी, गंडक, है ना। उसके बाद है कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है कौन सा? तो मोकामा में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए? राष्ट्रीय राजमार्ग तो बख्तियारपुर, पटना और आरा। ठीक है, बिहार में कुल 41 नेशनल हाईवे गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 4,917 किलोमीटर है, जिसमें बिहार का सबसे लंबा जो है NH 31 और सबसे छोटा NH 133B। आगे 2011 में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो सही आंसर हो जाएगा गया। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 8.58% 2011 के जनगणना के अनुसार। निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे तक लाना ये नहीं था, बाकी अन्य सभी था। निम्न में से कौन सी एक बिहार में वर्ष 2012-13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी? तो ये 254.44 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 61.8 वाला, ये बिहार में साक्षरता दर, क्योंकि 63.82 नहीं 61.82 है। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। उसके बाद है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह यदुनंदन शर्मा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? कब का पूछ रहा है? तो 1922 वाला हुआ था, 37वां अधिवेशन। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया है? तो ये करेगा कौन? फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ इनके साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो ये था तीनकठिया व्यवस्था को लेकर के। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये किया था संगठित बिरसा मुंडा ने। उसके बाद है कि चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो ये थे आपके पूरे बिहार में आज तक BPSC, CDPO, AAO जितने भी एग्जाम में जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को एक जगह पर कलेक्ट करके आपके 2 पार्ट में हमने लगभग 350 प्लस प्रश्न आपको दिया। और उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न हमेशा रिपीट हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। तो अगर आपने यहाँ तक देख चुका है तो हम कहेंगे कि एक बार फिर से इन दोनों पार्ट को जरूर देख लेंगे, ताकि आपको वो रिवीजन हो जाए।
और फास्ट रिवीजन आप लोग जरूर करके अपने एग्जाम सेंटर में जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिनका बीपीएससी का एग्ज़ाम आगे फिर से होने वाला है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नए पेड ग्रुप को, जहां पर आप इस नंबर पर संपर्क करके सारी डिटेल ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इनमें दिए गए डिटेल को आप पढ़ लेंगे। साथ ही साथ बिहार एसएससी के भी नए बैच 16 मई से शुरू हो गए। इसके लिए भी एक कम फीस में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे। पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।